नमस्कार दोस्तों, मैं इंदर कुमार एक महत्वपूर्ण वीडियो लेके उपस्थित हुआ हूँ। तो इस वीडियो को आप ध्यानपूर्वक देखें और समझें, यानी समझने का प्रयास करें। कह सकते हैं ये वीडियो है डेरा सच्चा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम, जो रेप केस के मामले में, यानी जो उनकी जो दो अनुयायियाँ थी, यानी जो दो साध्वियाँ थीं, उनके साथ रेप केस के मामले में, यौन शोषण के मामले में जेल में सजा काट रहे हैं। यानी आए दिन वह जेल से बाहर कैसे दिखाई देते हैं, इसी के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। यानी वह सजा याफ्ता मुजरिम में सजा काट रहे हैं। तो साल में कई बार वो आपको बाहर देखते ही नजर आते हैं, यानी बाहर आपको दिखाई देते हैं। यानी ये कह सकता है ये कैसे हो जाता है, यानी वो सजा काट रहे हैं तो ये कैसे बाहर आ जाते हैं। तो इसके बारे में आप समझें। यानी जो सजा याफ्ता मुजरिम होता है, जेल में जो सजा काटता हैगा, तो जो नियम होता है, जो कानून होता है, यानी वो जेल के बाहर कैसे आता है। यानी दो मामलों में बाहर आ सकता हैगा। यानी पैरोल पे बाहर आता है, एक पैरोल पे। पैरोल होता है, एक पैरोल होता हैगा। यानी इसको जानने का प्रयास करेंगे, पैरोल क्या होती है, पैरोल क्या होती है। कानूनी भाषा का ये शब्द है, तो इसको जानने का प्रयास करेंगे। यानी अभी कुछ दिन पहले की बात करें तो जो राम रहीम थे, 2026 की बात कर रहे हैं, इससे पहले वह 40 दिन की पैरोल पर बाहर आए थे। यानी अभी फिर उसके बाद 30 दिन की पैरोल पर आए। अभी 2026 चल ही रहेगा। यानी 25 मई 2026 को उनका जो 30 दिन का पैरोल थी वो सीमा समाप्त हो गई। वह दोबारा से उस सुनरिया जेल जो रोहतक में है उसमें गए। यानी 2026 में दो बार पैरोल पे आ चुके। यानी एक बार 40 दिन के लिए, एक दिन 30 दिन के लिए। यानी ये पैरोल क्या होती है, तो इसको जानने का प्रयास करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हैगा पैरोल, यानी पैरोल आप इसको समझने का प्रयास करें। पैरोल होती है कानूनी भाषा में, जैसे किसी की आप जेल में सजा काट रहे हैं, अचानक आपके परिवार में माता पिता हो गया, बहन हो गया, या कोई आपके परिवार में मृत्यु को प्राप्त होता हैगा, तो उस उसमें आप पैरोल लेके बाहर आ सकते हैं। यानी मृत्यु हो गया, या जमीन के मुद्दे हो गए, या यानी कोई ऐसे कार्य जो आपको बहुत जरूरी हो, आपको उपस्थित होना है, तो उस स्थिति में आप बाहर आ सकते हैं। यानी संपत्ति का मामला हो गया, मृत्यु का मामला हो गया, या गंभीर कोई बीमारी हो गई आपके परिवार में या आपको खुद को, तो पैरोल लेके आप बाहर आ सकते हैं। यानी इसको पैरोल, कानूनी भाषा में पैरोल के माध्यम से प्रशासन को सूचित किया जाता है, उनको अनुमति उनसे लेके बाहर आ सकते हैं। यानी पैरोल पैरोल जो होती है, कई बार आप जो सजा आपका मुजरिम होता है, जैसे आपको 10 साल की सजा है, तो कई बार आप पैरोल पे बाहर आ सकते हैं। यानी ये कह सकते हैं कि आप जब तक आपकी सजा चल रही है, कई बार आप पैरोल पे बाहर आ सकते हैं। पैरोल वही है, यानी पैरोल को जो आपको 10 साल की जो सजा हुई है, आप कई बार उसमें आते हैं जेल से बाहर, तो जो जो बाहर आएंगे उस दिन को आपको काउंट नहीं किया जाएगा। 10 साल की सजा तो आपको 10 साल ही जेल में बिताना है, तभी आपकी सजा पूरी मानी जाएगी। यानी साल में कई बार 30 दिन के लिए, 40 दिन के लिए आप बाहर आते हैं, तो वो जो बाहर आए हुए दिन होते हैं उसको काउंट सजा में नहीं गिना जाता है। यानी जेल में जितनी आपने सजा काटी वही आपकी गिनती होगी, उसी के आधार पे आपको पूरा किया जाएगा। जो बाहर आपने समय व्यतीत किया उसको नहीं जोड़ा जाएगा। यानी आपने समझा होगा कि पैरोल क्या होती है। कोई मृत्यु को हुआ, संपत्ति का हुआ, या गंभीर कोई बीमारी हो गई, यानी या कोई ऐसा आपके बच्चे या किसी की शादी हो गई, यानी आपको उपस्थित होना जरूरी है बहुत ज़्यादा, तो आप अनुमति लेके बाहर आ सकते हैं। तो पैरोल तो आपने समझ लिया पैरोल क्या होती है। यानी पैरोल की अधिकतम सीमा 45 दिन और कम से कम 30 दिन, या उससे नीचे भी आप पैरोल पे बाहर आ सकते हैं। तो आपने जब समझा होगा कि पैरोल क्या हैगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा है कि पैरोल आपके जो सजा काट रहे हैं, सजा काटने कई बार आप बाहर आ सकते हैं, लेकिन बशर्ते कि ऐसे नियम होने चाहिए कि आपको मतलब जरूरी बाहर आना है तो आ सकते हैं आप। और पैरोल क्या होती है, पैरोल वो होती है, यानी पैरोल
पैरोल वो होती है, यानी फैरलो उसको बोल सकते हैं, फरलो, पैरोल फरलो, यानी वो होती है जिसको आप प्रशासन के साथ अच्छा आचरण के आधार पर, यानी जे सजा आप काट रहे हैं, जेल में आप सजा काटते हुए अच्छा आचरण जेल में कर रहे हैं, यानी प्रशासन को सहयोग दे रहे हैं, जैसे कह रहे हैं वैसे कर रहे हैं, मतलब आप बदलने का प्रयास कर रहे हैं, सामाजिक स्तर से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं, यानी समाज में ढलने का प्रयास कर रहे हैं, तो उस स्थिति में आपके अच्छे आचरण के कारण साल में 14 दिन की फरलो मिलती है, यानी पैरोल मिलती है, उसको कह सकते हैं फरलो, यानी वो मिलती है 14 दिन के लिए। उसको आपकी जो सजा है उसमें ही काउंट किया जाता है, यानी आपकी 5 साल की या 10 साल की सजा है तो उस सजा में ही फरलो को मतलब जोड़ा जाता है, यानी जो 14 दिन साल में मिलते हैं उसको भी उसी में काउंट किया जाता है, फरलो को। ये पैरल को नहीं गिना जाता है लेकिन फरलो को गिना जाता है। तो आपने जाना होगा पैरोल और फैलो, यानी ये किस विशेष परिस्थिति में मिलती है, यानी फरलो जो विशेष आचरण के कारण मिलती है, परिवार से मिलने जोल के लिए, आप सामाजिक स्तर में जुड़ने के लिए अच्छे आचरण के कारण फरलो मिलती है। और पैरोल किसी मुख्य जरूरी काम की वजह से आप पैरोल पे बाहर आते हैं। तो पैरोल और फरलो का मतलब आपने जान लिया होगा, यानी गुरमीत सिंह अभी जो बाहर घूम रहे हैं, सजा याफ्ता मुजरिम है, सजा काट रहे हैं जेल में, सुनरिया जेल रोहतक में काट रहे हैं, तो ये इनकी जो बाहर घूम रहे हैं वो सजा पूरी करेंगे, नहीं तो वो पूरा नियम कानून लिखा हुआ है तो वो पूरी ही करेंगे तभी वो बाहर आएंगे। एंड इस समय में जितनी वो पैरोल में बाहर आ रहे हैं सारा उनका काउंट हो रहा है, उतनी सजा वो जुड़ेगी, ये नहीं कि बाहर अपना जितना घूम रहे हैं वो नहीं जुड़ेगा, वो भी उसके अंदर जुड़ेगा नहीं है। 10 साल की सजा है तो 10 साल जेल में उनको बिताना है ना, ये बाहर जो घूम रहे हो काउंट नहीं होगा। तो आपने समझा होगा कि पैरोल और फरलो क्या है, तो आपने समझ लिया होगा बढ़िया से। तो अभी के लिए इतना ही, वीडियो को लाइक और शेयर कमेंट जरूर करें, वीडियो को और भी कमेंट करें। चलो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।